कि उन्होंने मसाजिद को टारगेट किया है। पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर कोई इस चीज का जिक्र नहीं किया गया कि उनका तैयारा गिरा है, कोई इस चीज का जिक्र नहीं किया गया कि सिविलियंस मारे गए हैं। वो ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने किसी गॉड फॉरबिड दहशतगर्द मुल्क के अंदर दहशतगर्दों को मारा है। हालांकि अगर आप कैजुअलिटी टोल उठा के देखें उसमें सिविलियंस बहुत है, खवातीन है, बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं। तो इंडियन मीडिया का जो हिस्टेरिया है, वॉर हिस्टेरिया, मैंने आप पहले भी जिक्र किया था कि वॉर रूम्स बने हुए हैं, ये स्ट्रेटेजाइज करते हैं, हाइपरबोल के ऊपर मुबैना इनका नैरेटिव होता है और इस चीज को देख के वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उनकी आप खुद देखें ना कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने क्यों LOC के ऊपर जाके अपनी जो व्हाइट फ्लैग को किया शाया, इसका मतलब वो डिमोरलाइज हो रहे हैं। तो क्योंकि वो ओपनली एडमिट नहीं करना चाह रहे कि पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनके कैजुअलिटीज और उनके जो पायलट्स हैं उनको गिराया है, उनके तैयारों को गिराया है, तो वो ये इस तरह की जो फेक नैरेटिव्स फैला रहे हैं अपनी आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए कि नरेंद्र मोदी रजीम ने बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया। हालांकि इतना खोखला जवाब है कि आप सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, दिस इज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और आप दूसरे मुल्क को इनेबल कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द UN चार्टर कि वो रिस्पॉन्ड करे। तो ये इंडियन मीडिया का एक आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड मॉडस ऑपरेंडाई है कि आप जाएं और झूठ फैलाएं कि पाकिस्तान को और हमने दहशतगर्दों को मारा है और हमने बहुत बड़ी जो है कामयाबी हासिल की है। अगर इतनी बड़ी कामयाबी है और हमने दहशतगर्दों को मारा है, चाइना क्यों कह रहा है कि दोनों मुल्कों को रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करना चाहिए? ट्रंप की तरफ से क्यों कहा गया कि एक शेमफुल अटैक है? साफ सी बात है, इंडियन नैरेटिव वो डोमेस्टिकली अवाम को गुमराह करने के लिए वो इसी किस्म के जो है ना काम करते हैं और इंटरनेशनली कोई भी उनका ये व्यू बाय करने को तैयार नहीं है। शकील नकवी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट कराची से में ज्वाइन कर रहे हैं। जाहिर है पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह की हमने एक लहर देखी भी कल रात के अटैक के बाद, जिस तरह से पाकिस्तानी कौम ने अपनी फ़ौज के साथ, अपने सियासी जमातों के साथ, सियासियों के साथ जो सारी सूरत हाल जो है उस पर इज़हार यकजहती भी किया। शकील नकवी की तरफ भी जाएंगे, लेकिन अभी आपको अहम खबर दें, वज़ीर इत्तलात ने इंटरनेशनल और कौमी मीडिया को आज मुजफ्फराबाद, कोटली, मुरीद के अहमदपुर, शकिया में दौरा करवाया जा रहा है। इंटरनेशनल और कौमी मीडिया में भारत की जारियत को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। 30 के लगभग गैर मुल्की और 50 से ज़ायद मुल्की मीडिया के अरकान इन जगहों का दौरा कर रहे हैं। इस वक्त आपको बताएं, इंटरनेशनल और कौमी मीडिया में भारत की जारियत को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। आज मुजफ्फराबाद, कोटली, मुरीद के अहमदपुर, शकिया में दौरा करवाया जाएगा। इंटरनेशनल और कौमी मीडिया में भारत की जारियत को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। 30 के लगभग गैर मुल्की और 50 से ज़ायद मुल्की मीडिया के अरकान इन जगहों का दौरा कर रहे हैं। शकील नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। शकील नकवी, आवाम के साथ आप मौजूद हैं, कैसा जोशो जज्बा है आवाम का? और हमने देखा भी है मुख्तलिफ शहरों से कि आवाम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। जी, सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी अवाम और कराची की अवाम बिलखुसूस जो है अपनी फ़ौज के साथ जो है वो शाना बशाना खड़ी है, पुरजोश नज़र आते हैं। और अवाम का यही कहना है कि अगर भारत इस किस्म की घटिया हरकत करता है, जो रात गए उसने एक बार फिर जो है बुज़दिलाना कार्रवाई की और पाकिस्तान में बिलखुसूस जो पंजाब वाले बॉर्डर्स हैं उन पर जो है मसाजिद को निशाना बनाया, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, तो हम उसका जवाब जो है भरपूर देंगे। हमारी फ़ौज ये सलाहियत रखती है कि इसका ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से दिया जाए। और भारत का जो घमंड था राफेल तैयारों के हवाले से, वो भी पाक फ़ौज ने जो एक बार फिर चकनाचूर किया। ये हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, वो उनका क्या कहना है इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे। ये बताइएगा कि रात को भारत ने एक बार फिर बुज़दिलाना कार्रवाई की, पाकिस्तान की सरहदी हुदूद की जो है वो खिलाफ वर्जी की, आबादी को निशाना बनाया, लोगों को शहीद किया, क्या कहेंगे इस हवाले से? हम इसकी बात ये कहेंगे कि जब ये हमारे पे हमला करेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम फौज के साथ है और हर वक्त हम अपने मुल्क के लिए हम हर वक्त तैयार है। इंशाअल्लाह ताला मोदी ये सुन ले हुए कि हम लोग तू तेरी आँख से देखेगा, हम तेरी आँख निकाल के रख देंगे। हम अवाम हमारी फ़ौज के साथ है और इंशाअल्लाह हमारे कायद तेरी के लबे पाकिस्तान साथ रिजवी ने ऐलान कर देगा और हमारी फौज ऐलान करेगी। हम जरूर। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, इनका कहना यह था कि नरेंद्र मोदी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा तो उसकी आंख निकाल दी जाएगी। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। कराची की आवाम जो है वो पुरजोश है, अपनी जो फौज है, अफवाज पाकिस्तान है, उसके शाना बशाना मौजूद है। इनसे भी हम बात करेंगे। ये बताइएगा कि कल एक भारत ने बुज़दिलाना कार्रवाई की, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? और
पाक फौज ने भरपूर कार्रवाई की, जवाब दिया, अपना दिफा किया, अपनी सरहदों का दिफा किया। पहले तो मैं ये बात करूँगा कि हम पुरअमन लोग हैं, ठीक है, और हमारी सरहदों की तरफ अगर ये इंडिया मोदी सरकार देखेगी ना तो हमारी पाक फ़ौज के पास ऐसी एटमी क़ुव्वत है कि मुंह तोड़ जवाब देगी इंशाल्लाह। और हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, कराची के शहरी साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह हम साथ रहेंगे। जी, एक और शहरी थे, इनका कहना ये था कि हम किसी भी भारतीय जारियत के लिए जो है वो तैयार है। हमारी पाक फ़ौज जो है वो ये सलाहियत रखती है कि किसी भी जारियत को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। हम एटमी पावर है, हम किसी से नहीं डरेंगे, किसी के सामने नहीं झुकेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील लखवी, आप मौजूद थे। जी, कराची की आवाम में भी जोशो जज्बा दीदनी है, पाक फौज के साथ खड़े हैं और अगर इंडिया ने मैली आंख से देखने की कोशिश की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसे जज्बात हैं आवाम के, जो इस वक्त शकील लखवी हमें कराची से बता रहे थे। हमजा रिफत